क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 48 का 63 से होगा वही संबंध 80 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 48 लिखा हुआ है और यहाँ पर 63 लिखा हुआ है। तो 63 में से अगर हम 48 घटाते हैं तो कितना आता है? 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 1। तो आप इस तरह से समझिए कि अगर हम यहाँ पर 48 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। और उसी प्रकार अगर 80 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 95 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 95 है ही नहीं। तो इस तरीके से हमें प्रश्न हल नहीं करना है, किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 48 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं, अगर 7 के वर्ग में से हम 1 घटा देंगे ना तो 48 ही आएगा। 7 का वर्ग तो होता है 49 और 49 में से 1 घटाने पर कितना आता है? 48 आता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो यहाँ पर 48 लिखा हुआ है उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? 7 के वर्ग में से 1 घटाकर। और फिर यहाँ पर 63 लिखा हुआ है तो 63 को प्राप्त किया जा सकता है 8 के वर्ग में से 1 घटाकर, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64 और 64 में से 1 घटाने पर कितना आता है? 63 आता है। तो इस तरह से यहाँ पर 48 और 63 में संबंध है। 48 को प्राप्त किया जा रहा है 7 के वर्ग में से 1 घटाकर, और 48 के बाद जो यहाँ पर संख्या 63 है, यानी कि 48 का संबंध जिस संख्या से है उस संख्या को प्राप्त किया जा रहा है 8 के वर्ग में से 1 घटाकर। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर 80 में देखते हैं कि लग रहा है या नहीं। 80 को प्राप्त किया जा सकता है 9 के वर्ग में से 1 को घटाकर। 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में से 1 घटाने पर 80 ही आता है। अब आप देखिए कि 7 के बाद अगली संख्या 8 थी, तो यहाँ पर हमने 9 लिखा है तो 9 के बाद संख्या आती है 10। तो यहाँ पर अनुपात के बाद वाली अगर हमें संख्या प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 10 के वर्ग में से हमें 1 घटाना होगा। 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में से 1 घटाने पर कितना आता है? 99 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 99 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।